जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है कमिंग वीक 20 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक क्या क्या होने वाला है। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले मीन राशि का चार्ट। देखिए, इनके फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है, इनके थर्ड हाउस में गुरु हैं, फोर्थ हाउस में इनके मंगल हैं। लेकिन वो स्थिति बदलेगी जब 21 जनवरी के बाद पहले मंगल इनके पंचम भाव में रहेंगे। शुरू के लगभग 1.5 दिन में कह सकती हूँ, 20 तारीख और 21 के आधे दिन। 7th हाउस में इनके केतु हैं और इनके कर्म क्षेत्र में कर्म भाव में इनके बुध विराजमान हैं। बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और बुध 24 जनवरी को धनु से निकलकर और मकर में प्रवेश करेंगे। वहां ये बुध आदित्य योग बनाएंगे, जहां पर ऑलरेडी सूर्य विराजमान है और जो इनका 12th हाउस है वहां पर शुक्र और शनि विराजमान है। लेकिन इस हफ्ते में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ये जो राशिफल हम आपको बताते हैं ये ग्रहों की गति के आधार पर, ग्रहों के चेंजेस के आधार पर, यानी ट्रांजिट और गोचर के आधार पर बताते हैं। तो इस वीक में 2 मेजर चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, हम आपको 20 से लेकर 26 जनवरी तक बता रहे हैं, लेकिन 20 तारीख को वही स्थिति है, कोई ग्रह में चेंज नहीं है। लेकिन 21 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल देखिए अभी 20 तारीख को कर्क राशि में स्थित हैं, जहां पर ये नीच के हो जाते हैं और वक्रीय अवस्था में भी हैं। लेकिन 21 जनवरी को मंगल क्योंकि वक्रीय अवस्था में है, यहाँ से उल्टे चलेंगे और मीन राशि वालों के लिए केंद्र में आ जाएंगे, इनके सुख भाव में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छा चेंज मीन राशि वालों के लिए होने वाला है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस अप्लाई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोई अपने मैत्री वाली राशि में नहीं आ रहे हैं, बुध की राशि में आ रहे हैं। तो चीजें इनके लिए ओके ओके रहने वाली हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इस वाली स्थिति से काफी बेटर परिणाम मिलने वाले हैं। आगे जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो बुध का होगा। 24 जनवरी को बुध अभी धनु में है, आगे जैसे मैंने आपको बताया कि मकर में प्रवेश करेंगे, तो वो एक चीज होने वाली है। आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीडियो को हमने 8 सेगमेंट्स में बांटा है, जो आपके लाइफ के सारे स्पैन, सारे पार्ट्स को कवर करेगा। इसमें हम आपकी हेल्थ भी बताएंगे, लव लाइफ भी बताएंगे, करियर भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए ही हमने यहाँ पर मून लिखा है। जहां भी आपकी कुंडली में मून प्लेस है, कौन से भाव में है, कहाँ है, लेकिन अगर वहां पर नंबर 12 लिखा हुआ है तो आपकी राशि मीन है, जो काल पुरुष की हम कहते हैं आखिरी राशि होती है। मीन जो राशि होती है, जो हमारे कहीं ना कहीं पैरों से, इसका पिंडलियों से और भी नीचे, जो हम कहेंगे लास्ट पंजे से इसका संबंध माना जाता है। तो ये लास्ट राशि होती है और मीन भी अभी कहीं ना कहीं 7.5 को भुगत रही है और मार्च के बाद इनमें चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले शनि का प्रभाव तो इन पर रहेगा ही। जब भी चंद्रमा से शनि आसपास रहता है, उसी घर में रहता है, एक घर पीछे एक घर आगे रहता है, तो शनि का प्रभाव, 7.5 का प्रभाव राशि पर आ जाता है। तो मीन राशि पर भी अभी 7.5 का प्रभाव है। तो आपकी हेल्थ पर, आपके लाइफ पर, आपके कारोबार पर शनि का भी प्रभाव इस वीक भी पूरा रहने वाला है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। देखिए, जो मीन राशि के लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो गुरु होते हैं। तो आपकी गुरु की कैसी स्थिति है, सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ, आपका ऑरा, आपका ओज, आपके जो तमस और सात्विक गुण हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो जो आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो यहाँ पर 3rd हाउस में विराजमान है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि जो आपका ENT का पार्ट होता है, यानी आपका गला है, आपके ईयर है, इन सब चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये आप ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको ना हो, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल की जो स्थिति है, मंगल भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में यानी 20 और 21 को बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं रक्त विकार, रक्त से संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। तो आपको अपना ऑक्सीजन लेवल और बीपी को मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा क्योंकि 7.5 का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं पैरों में आपकी तकलीफ ना आए या ड्राइविंग में आपको एक्सीडेंट प्रोन थोड़ा सा हो जाता है ऐसे में जो जातक है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, जो लव लाइफ है वो चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कुंडली में आपके ग्रह क्या कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पंचम भाव आपका कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, जो पंचम भाव में आपके शुरू में
20 और 21 तारीख के थोड़े समय तक मंगल विराजमान है जो नीच की अवस्था में है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वीक जब शुरू होता है तो वो समय आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी। तो आपको शुरू के 2 दिन बहुत ध्यान रखना है। और चंद्रमा आपके पंचमेश हैं, तो चंद्रमा देखिए मन का कारक होता है, वो हर 2 से 2.5 दिन में बदलता रहता है। तो उसकी स्थिति पर भी आपकी भावनाओं में, चीजों में, फीलिंग्स में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो आपके अपने मन को कंट्रोल रखना है और अपनी जो हम कहते हैं गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है। कोई भी चीज अगर आपको छोटी सी बुरी लग गई तो जल्दी से रिएक्शन नहीं देना। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये चीजें होती हैं, लेकिन आपको अपनी लव लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना है। तो आगे जाके 22 से 26 तक आपका जो लव लाइफ है वो आपकी ठीक रहने वाली है। इसके बाद जो हम अदर रिलेशन देखते हैं, जैसे आपके 3rd हाउस में गुरु विराजमान है, जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं या आपके जो बड़े भाई बहन हैं, वहां पर भी सूर्य और बुध विराजमान है 24 जनवरी के बाद। तो आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जो आपके बड़े हैं या इन लॉ साइड के लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपको बोली में ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य हैं आपके बड़े भाई बहन के घर में भी। और कहीं ना कहीं इन लॉज को भी मैं थोड़ा सा इन लॉज के बारे में भी आपको कहना चाहूंगी, चाहे आप मेल है या फीमेल, किसी के भी ससुराल वाले इन लॉज के साइड से आपको थोड़ा सा रिश्ते में इस वीक में जरूर से ध्यान देना है मीन राशि वालों को। ये उनके लिए एक तरीके का थोड़ा सा चीजों को बिगाड़ सकता है इस वीक में इन लॉ साइड से, तो आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ ही अब हम देखते हैं मैरिज। देखिए मैरिज के लिए जो हम 7th हाउस देखते हैं और यहाँ पर इनके केतु विराजमान है। देखिए केतु बहुत कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, यहाँ पर मैं कहूंगी कि केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान को अतृप्त रखता है, पूरी संतुष्टि नहीं देता। तो 7th हाउस में केतु हैं, लगन में इनके राहु हैं, एक दूसरे पर दृष्टि है। तो मैरिड लाइफ के लिए, खुद की भी मानसिक स्थिति के लिए या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इस वीक में। और केतु तो अभी आगे लंबे भी चलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम चीजें देखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी मैं नहीं कहूंगी यहाँ जो स्थिति इनकी बनी हुई है, लेकिन जो मंगल की स्थिति है उसकी दृष्टि है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा संभाल सकती है। इसके बाद ही एक और चीज देखी जाती है कि जो आपके सप्तमेश के स्वामी हैं बुध देवता, वो कहाँ है? तो बुध केंद्र में ही है शुरू में 24 जनवरी तक, और उसके बाद आपके लाभ भाव में है। तो कहीं ना कहीं बुध जो इनके स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, वो आपको जरूर बचाएंगे। और आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलते हैं, तो आपकी चीजें थोड़ी सी ठीक रह सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए करियर के लिए हम 10th हाउस देखते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं या आप जॉब में हैं। तो यहाँ पर बुध विराजमान है, और जो यहाँ के स्वामी हैं दशमेश हैं गुरु, वो 3rd हाउस में है। तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी, ऑलरेडी 7.5 का भी आपका प्रथम चरण चल रहा है। तो जो कर्म क्षेत्र है वो आपका ओके है। बुध आपको इंटेलेक्ट देता है, विवेक देता है, और उसके बाद बुध यहाँ से केंद्र से निकलकर आपके डिजायर हाउस में आ जाएंगे 24 जनवरी को, सूर्य के साथ आ जाएंगे। वो समय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो मिलना जुलना होगा एक अच्छे तबके के लोगों से होगा, पॉलिटिशियन से होगा। आपका ऑरा, आपका नेम फेम इस समय बढ़ सकता है। तो कर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 24 से लेकर 26 तक का समय, यानी एंड ऑफ द वीक विल बी वेरी गुड। तो ये चीजें आपकी अच्छी रहने वाली हैं। तो लेकिन आपकी जो राहु और केतु की प्लेसमेंट है वो यहाँ रहेगी, केंद्र में है, रिश्तों में है, आपके खुद के हम कहेंगे कि एकदम बुद्धि पर ही राहु आपके विराजमान है। तो इस समय आपको अपने डिसीजन आप कैसे लेते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है। और मैं एक चीज सलाह देना चाहूंगी कि अगर आपके कोई चीज खुद समझ नहीं आ रही है, आप एग्रेशन में हैं, तो आप अपने बड़ों से कोई एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि यहाँ पर सूर्य पर भी है। तो कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्ग, आपके फादर या पिता तुल्य आपको एडवाइस करेंगे। तो डेफिनेटली पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं हम फाइनेंस की। देखिए धन भाव जो होता है, द्वितीय जो हाउस होता है, 2nd हाउस, उससे हम धन की स्थिति देखते हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि मंगल इसके स्वामी है, और मंगल शुरू में नीच के होके आपके पंचम में है, त्रिकोण में है। तो वो कहीं ना कहीं अड़चन ला रहे हैं। जितना पैसा आपको चाहिए उतना आप नहीं अर्न कर पा रहे हैं। मीन राशि वालों की समस्या भी आती है हमारे पास। तो अभी ये समस्या चल रही है, लेकिन बाद में जैसे ही मंगल आपके यहाँ से हटके कहीं ना कहीं
केंद्र में आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपकी सुख सुविधाओं में, फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मंगल देखिए यही के कारक हैं, प्रॉपर्टी, लग्जरी चीजें आपको देंगे और कहीं ना कहीं आपके माँ के स्वास्थ्य में भी फर्क आएगा। तो 21 जनवरी तक थोड़ा सा आपको फाइनेंस को लेके केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना है, क्योंकि देखिए जो अगर मैं फाइनेंस की बात कहूँ मीन राशि वालों के लिए, तो शुक्र और शनि इनके 12th हाउस में है। यहाँ पर शुक्र का होना आपको खर्चीला बना देगा, अननेसेसरी जहां जरूरत नहीं है वहां भी आप पैसा खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये थोड़ा सा आपको व्यय ज्यादा कराएगा। आप ये भूल जाएंगे कि सही क्या है, गलत कहाँ कहाँ हमें पैसा लगाना है। तो ये ऐसी स्थिति है। तो शुक्र की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है, जो आपके यहाँ पराक्रम के स्वामी हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना, हवा में नहीं आना, उड़ना नहीं है, डाउन टू अर्थ रहना है। तो शुक्र आपको ये बताता है। बाद में शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब शुक्र आपके उच्च के होके यहाँ आ जाएंगे और माल्य भी योग बनाएंगे, तो वो एक आगे की बात है। लेकिन अभी जो शुक्र की स्थिति और मंगल की स्थिति है, तो आपको पैसे को पकड़ के चलना है और सही रूप से उसे इन्वेस्ट करना है। तो पैसे की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इस वीक में। मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, आगे अगर आप फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे आप अगले वीक पर टाल दें। स्टूडेंट्स के लिए जो पंचम भाव होता है, देखिए ये विद्यार्थियों का है, स्टूडेंट्स का है। तो ये जो समय है इनका 20 से 26 का, इसमें मैं कहूंगी कि अगर इन्हें कोई भी एग्जाम देना है, चीजें देनी है, कोई फॉर्म भरनी है, तो 24 जनवरी के बाद करें, क्योंकि इसके बाद इनकी चीजों में चेंजेस आएंगे, बुध को लेकर भी, और 21 जनवरी के बाद भी इनकी मंगल की चीजों में चेंज आएंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा यहाँ के स्वामी हैं, पंचमेश हैं, और ये अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो इस समय विल पावर है वो वीक चल रही है, तो इन्हें बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, और अपने लग्नेश को, अपने राशि लॉर्ड को, स्वामी को मजबूत करने की जरूरत है। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिज्म की। देखिए 7.5 जब भी चलती है, मैंने आपको बताया कि इंसान सही गलत पहचानता है, अध्यात्म की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक आप हैं, और जो आपके गुरु की भी दृष्टि है तो वो भी आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रहेंगे। गुरु की दृष्टि आपके यहाँ भी आएगी और केंद्र में भी पड़ेगी, तो आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं एथिकल होंगे। लेकिन हम 40 to 50% इस वीक में गुरु की स्थिति को देख के आपको अध्यात्म की तरफ कह सकते हैं, और धार्मिक यात्राएं भी आप चाहेंगे, लेकिन थोड़ी अड़चने नजर आ रही हैं। तो अध्यात्म ओके रहेगा। भाग्य आपका हम देखते हैं, लक फैक्टर। देखिए लक, भाग्य के लिए हम नवम हाउस देखते हैं, 9th हाउस। इसके जो स्वामी हैं अगेन मंगल हैं, तो मीन राशि वालों के लिए ही और सभी के लिए भी मंगल की स्थिति थोड़ी सबके लिए अड़चन बनी हुई है। तो मंगल यहाँ के स्वामी हैं। मंगल अभी नीच में चल रहे हैं 20 और 21 तक। 21 के बाद इसमें चेंज आएंगे, और फिर आपके जो भाग्येश होंगे, यानी जो आपका लक फैक्टर होगा, वो आपका केंद्र में आ जाएगा, सुख भाव में आ जाएगा। तो जो मंगल की स्थिति है 21 जनवरी के बाद आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। 70 से 80% इस वीक में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, क्योंकि 7.5 भी है, तो आपको शनि आराधना अवश्य करनी चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए। एक हनुमान चालीसा मीन राशि वालों को करनी चाहिए, क्योंकि मंगल और गुरु की मैत्री होती है, और जो आपके राशि स्वामी हैं गुरु हैं, गुरु आपके बलवान रहे, मंगल से भाग्य आपका स्ट्रांग रहे, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कंटिन्यू जाप करने चाहिए, और कृष्ण मंदिर जाके आपको दर्शन करने चाहिए। ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली कमिंग वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम दे रही हूँ। थैंक यू।